हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लियर फिजिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम काइनेमेटिक्स का एक और क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए फिक्स डायरेक्शन इज शोन इन द फिगर। तो आपको इस फिगर के अंदर एक स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है। डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन t इज इक्वल्स टू 2 to 6 सेकेंड। तो आपको बताना है कि टाइम t इज इक्वल्स टू 2 से लेकर 6 तक बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। ओके अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दो मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। पहला मेथड तो ये है कि हम ये जो हमको ग्राफ दे रखा है इसका स्लोप निकालें। स्लोप का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा हमको यहाँ से, और एक्सेलरेशन निकालने के बाद हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस का यूज़ करें और 3-4 इक्वेशंस लगा के फिर हम इसका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस निकाल के और सबको ऐड कर दें और फिर हमको टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक इतने टाइम का। ओके दूसरा मेथड ये है कि हम ग्राफिकल मेथड का यूज़ करें और हमको ये पता है कि स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमको डिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो हमको जो टाइम दे रखा है हम उतने टाइम का एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट कर ले और उससे हम डिस्टेंस निकाल लें। ओके तो हम सेकंड वाला मेथड यूज़ करेंगे, हम एरिया अंडर द ग्राफ निकालेंगे और उसको यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको इसका एक बड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा क्योंकि हमको एरिया निकालने के लिए एकदम क्लियर डायग्राम चाहिए। तो ये हम बड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। पहले इसका एक, यहाँ पर हमारा हो गया 5 सेकेंड, ये हो गया 0, ये हो गया 10 और ये हमको दे रखा है यहाँ पर 12, दिस इज 12। तो हमको कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, टाइम 2 सेकेंड से 6 सेकेंड। तो ये 0 है तो 2 कहीं यहाँ पर होगा, ये 2 हम लेट कर लेते हैं और 6 कहीं यहाँ पर होगा। ओके तो अब हमको कौन सा एरिया निकालना है, तो इसको हम ग्राफ को आगे प्लॉट करते हैं। ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया और ऐसे ही हम यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे। ओके अब हमको कौन सा एरिया कैलकुलेट करना है, तो हमको कैलकुलेट करना है ये वाला सारा एरिया, ये सारा एरिया। अगर हम ये एरिया निकाल लेते हैं तो हमको एरिया अंडर द ग्राफ, मतलब ये जो एरिया है ये हमको क्या प्रोवाइड कर देगा, ये हमको डिस्टेंस प्रोवाइड कर देगा। ओके अब ये एरिया हम कैसे निकालें, तो इस एरिया को निकालने के लिए हमको पहले इस ग्राफ को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा देखते हैं। तो एक तो हमको पहले इसको यहाँ से इस तरीके से करना पड़ेगा, ये वाला दिस पार्ट। ये एक हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया एक रेक्टेंगल और ये बन गया एक ट्रायंगल। तो हमको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, एरिया ए लेट कर लेते हैं इसको। इसका एरिया निकालना है, एरिया बी हो गया। और एक हमको इसका एरिया निकालना है, ये जो ट्रेपीजियम बन रहा है हमारे पास, इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है, ये हो गया एरिया सी। ओके तो ये ए बी सी 3 एरिया कैलकुलेट कर ले हमको और तीनों का फिर सम कर देना है और वो हमको प्रोवाइड कर देगा डिस्टेंस। ओके अब कैसे एरिया निकालें, तो सबसे पहले हमको एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये कि ये बड़ा ट्रायंगल है हमारे पास और एक ये छोटा ट्रायंगल है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ये बड़ा ट्रायंगल, दिस एंड दिस स्मॉल ट्रायंगल आर सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम ये वाली साइड कैलकुलेट कर लेंगे, दिस साइड। ओके कैसे करेंगे कि ये हमको बड़ी साइड पता है कितनी है, 12 है। इस वाली साइड को हम लेट कर लेते हैं पहले x, ये हमारी x हो गई। तो हम क्या इक्वेशन यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे 12 अपॉन x इज इक्वल्स टू, ये पूरी साइड 12 है ये वाली, अपॉन x ये छोटी साइड इज इक्वल्स टू, ये वाली साइड कितनी है 5, दिस साइड इज 5 और छोटे ट्रायंगल की ये वाली साइड कितनी है 2, तो ये हो गई 2। तो यहाँ से हमको x कितना मिल गया, x हमको मिल गया 24/5। 24/5 हमको x की वैल्यू मिल गई, ये वाला। अब जब हमको x मिल गया तो हमको ये वाला पार्ट भी मिल जाएगा। ये वाला कितना होगा, ये पूरा 12 था यहाँ से लेके यहाँ तक का, 12 माइनस दिस x, ये हमको ये वाला प्रोवाइड कर देगा। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 12 माइनस 24/5, तो हमको मिल जाएगा 60 माइनस 24/5। तो हमको क्या मिला, हमको मिलेगा 36/5। तो ये वाली साइड आ गई हमारे पास 36/5, दिस विल बी 36/5। ओके अब हम इससे ए और बी एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। कैसे, ए एरिया क्या होगा, ए एरिया होगा, ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाते हैं, हाफ इंटू बेस इसका कितना होगा 2 से लेकर 5 तक, कितना हो गया 3, इंटू हाइट कितनी हमने निकाली इसकी, ये वाली हाइट हमने निकाली अभी
36/5, 36/5 ये हमारा ए एरिया हो गया। प्लस बी एरिया क्या होगा, ये है एक रेक्टेंगल, तो इस रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हमको क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी हो गई, ये 3 हो गई इसकी लेंथ, 5 से लेकर 2 तक की लेंथ हो गई 3, तो ये 3 मल्टीप्लाइड बाई ये वाली हाइट, ये हमने कितनी निकाली थी, ये हमने निकाली थी 24/5 एक्स की वैल्यू 24/5 प्लस सी। अब सी एरिया कैसे कैलकुलेट करें, तो सी क्या है, सी है एक हमारा ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम का एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो हाइट तो ये हो गई दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की कितनी 1, 5 से लेकर 6 तक कितना डिस्टेंस हुआ 1 हुआ। अब हमको ये वाली साइड पता है कितनी है 12 है ये वाली साइड, और ये वाली साइड हमको निकालनी है। ओके, तो ये वाली साइड हमको अब ये वाली साइड हमको पता है कितनी है 12 है, और ये वाली साइड हमको अब निकालनी पड़ेगी। तो फिर से हम सिमिलर ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो ये वाली बड़ी वाली साइड कितनी हो गई 12 अपन इसको हम लेट कर लेते हैं y, 12/y इज इक्वल्स टू ये बड़ी साइड बड़े ट्रायंगल की साइड कितनी हो गई, बड़े ट्रायंगल की साइड हो गई 5 से लेकर 10 तक 5 होगी अपॉन 5 से लेकर 6 से लेकर 10 तक, छोटे ट्रायंगल की साइड कितनी होगी 6 से लेकर 10 तक कितना हो गया 4 हो गया, तो ये हो गया 4। तो यहाँ से हमको y मिला कितना, y इज इक्वल्स टू 48/5। ओके, y की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, y इज इक्वल्स टू 12 4 48/5 हमको y मिल गया। अब हम निकालते हैं इसका एरिया, कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये वाली साइड कितनी थी 12 थी, और दूसरी साइड कितनी आई हमारे पास 48/5 इंटू 1, दोनों के बीच का गैप कितना है 1 है, 5 से लेकर 6 तक 1 गैप है। ओके, तो अब इन तीनों को हमको ऐड करना है, तो इनको सॉल्व करके ऐड करते हैं। ये हो गया हमारा 18 और 18 3 से 54/5 प्लस 24 इंटू 3 72/5 प्लस दिस इज हाफ इंटू 12 5 60 60 एंड 48 108/5। ओके, इसको हम कट कर देते हैं 54/5 प्लस 54/5 प्लस 72/5। तो इन तीनों को ऐड करते हैं। सो 54 108 प्लस 72 दिस इज 180, दिस विल कम 180। सो फाइनल आंसर विल कम 180/5, दैट विल कम 36। ओके, तो 36 जो हमारे पास आंसर आया है ये क्या है, ये इस ग्राफ का एरिया निकला, ये वाला सारा एरिया हमारे पास निकल गया। और एरिया अंडर द ग्राफ क्या होगा, स्पीड टाइम ग्राफ था, क्योंकि ये स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया जो होता है वो हमको क्या प्रोवाइड करता है, डिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ओके, सो हमको डिस्टेंस मिल गया 2 से लेकर 6 तक 36 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओह माय गॉड। ओके, तो इस टाइप से आपको एरिया या स्लोप का यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ईजिली। अगर हम इक्वेशंस का यूज़ करते हैं तो हमको काफ़ी लेंदी पड़ता है वो प्रोसेस, और इक्वेशन सेटअप करने में हमको कुछ गलती भी फेस करनी पड़ सकती है, कहीं पर नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर आ जाता है। तो अगर हमारे पास ग्राफ है तो ग्राफ वाले क्वेश्चंस को हम एरिया के मेथड से ही सॉल्व करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, आपको क्वेश्चन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। समझ आया तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। ठोक लीजिए 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4000